पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च। ठीक है, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य: यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है: परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। श्लोक संख्या 16। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य: ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे धृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में, वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण हैं। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। श्लोक संख्या 17। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य: सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हैं। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है, न केवल हमारे माता पिता, क्या ये सृष्टा ही है, सृष्टा, न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव
कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण हैं, अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। हरे कृष्णा। बड़े इंटरेस्टिंग वर्सेस हैं, शुरू होने वाले हैं जो अब चर्चा में। तो इन श्लोकों की चर्चा करने से पहले अभी तक हमने क्या डिस्कस किया गीता में, थोड़ा सा फिर से एक रिपीटेशन करेंगे उसका। तो हमने देखा कि युद्ध भूमि पे कुरुक्षेत्र की कौरव और पांडवों की सेनाएं सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई हैं और अर्जुन भगवान को निवेदन करते हैं कि आप कृष्ण को निवेदन करते हैं कि कृष्ण उनका रथ जो है वो बीच में ले जाएं। चेयर पे बैठ जाइए प्रभु जी, आपको भी चेयर पे बैठना तो बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, ठीक है, जैसे कंफर्टेबल हो। तो भगवान उनकी रिक्वेस्ट को मानकर उनके रथ को बीच में ले जाते हैं ताकि वो सबका दर्शन कर सकें कि कौन कौन लोग युद्ध करने आए हैं। और वहाँ पर अपने पितामह को, गुरुजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और वो कई तरीके के आर्ग्यूमेंट्स भगवान के सामने रखते हैं। बोलते हैं कि अगर मैं राज्य पाने के लिए अपने ही सगे संबंधियों का, गुरुजनों का, पितामह का वध करता हूँ तो ये बहुत बड़ा पाप का कारण होगा, और अगर घर के जो बड़े बुजुर्ग अगर वो उनको हम मार देंगे तो हमारे कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारी जो फैमिली वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, हमारे परिवारों में इरिलीजन, अधर्म चालू हो जाएगा, उसके कारण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी, और इस प्रकार से ऐसा सब करने का कारण बनने के कारण हमको भी नरक का वास करना पड़ेगा, हमें भी नरक में जाना पड़ेगा, और इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तो पहले चैप्टर के अंदर हमने देखा कि सेनाओं का डिस्क्रिप्शन है, अर्जुन के सारे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बहुत लॉजिकल लगते हैं सुनने में कि उनको ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। इसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर फिर से वो कुछ और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं भगवान को, और फिर भी उनका जो भ्रम है वो दूर नहीं होता, अपने आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद वो कंफ्यूज्ड हैं और भगवान की शरणागति लेते हैं। भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करिए भगवान कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं और अर्जुन की डांट लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप उन चीज़ों के लिए दुख मना रहे हैं जो दुख मनाने के लिए योग्य नहीं है, और सबसे पहले उनको सांख्य की शिक्षा देते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या फ़र्क होता है। शरीर जो है वो हमेशा मरेगा ही मरेगा और आत्मा कभी नहीं मरेगी, वो अमर है। ये पहली शिक्षा भगवान उनको देते हैं। फिर उनको कर्म कांड के स्तर पर उठाने का प्रयास करते हैं। उनको बोलते हैं कि देखिए, अगर आप अपने युद्ध को करके जीत जाएंगे तो आपको ये राज्य की प्राप्ति होगी, अगर मारे जाते हैं युद्ध में लड़ते हुए तो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, अगर भाग गए तो लोग आपको भगोड़ा कहेंगे, अपयश की प्राप्ति होगी और पाप भी लगेगा, और फिर भी ये छोड़ेंगे नहीं, आपको मार देंगे लोग। तो एक कर्म कांड के स्तर पर भगवान शिक्षा देते हैं। इसके बाद इमीडिएटली उसके बाद उठाते हैं उनको और बुद्धि योग का संदेश प्रदान करते हैं, बुद्धि योग सिखाते हैं। बुद्धि योग यानी क्या? भगवान बोलते हैं कि आपको अपना कर्म करना चाहिए, ड्यूटी करनी चाहिए बिना किसी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के। तो इस तरीके से एक व्यापार के स्तर पे लाने के बाद उनको एक हायर प्रेम के लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं। तो गीता का सेकंड चैप्टर एक समरी है गीता की, कई सारी और चीज़ें होती हैं, बताते हैं कि कैसा व्यक्ति जो समाधिस्थ होता है, जो एक समाधिस्थ व्यक्ति है, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। फिर थर्ड चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि अर्जुन प्रश्न उठाते हैं कि उनका रुझान जो है वो इस तरफ है कि वो युद्ध छोड़कर जाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं, मैं तो जंगल में भी जाके रह लूँगा, तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हैं? क्या बेटर है, युद्ध करना या युद्ध छोड़ के चले जाना? भक्तों के मन में भी कई बार ये आता है कि ये सारा युद्ध हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी झंझट हम क्यों ले रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमको? भगवान उनको बताते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि जीव चेतन है, और अगर आप अपने काम को करोगे बट उसमें रिजल्ट में आसक्ति नहीं रखोगे और उस रिजल्ट को भगवान की सेवा में लगाओगे तो आपको कर्म फल बांधेगा नहीं।
आपकी चेतनता जो है वो काम करने पे मजबूर करेगी, लेकिन फिर भी आप बंधोगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। बहुत सारी अच्छी डिस्कशन होती है। फिर अर्जुन पूछते हैं चैप्टर के एंड में कि सब कुछ जानते हुए हमसे गलती क्यों होती है। तो भगवान बताते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। काम और क्रोध के कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है, और जब ज्ञान ढक जाता है अज्ञान के अंदर आकर हम गलतियां करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चौथा चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पर भगवान ज्ञान की बात करते हैं, जहाँ पर ये बताते हैं कि भगवान कौन है, उनके बारे में अगर कुछ जानना है तो उसका तरीका क्या होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दाढ़ी बढ़ाकर और सन्यासी का वेश धारण करके आके कुछ बोलने लग जाए तो हमको उसको मानना पड़ेगा। हमको किस परंपरा से, किस प्रकार से उस ज्ञान को ग्रहण करना है, भगवान उसका तरीका बताते हैं। फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो क्यों आते हैं, कब आते हैं तो किस उद्देश्य के साथ आते हैं, फिर क्या करते हैं। और फिर भगवान इस चैप्टर के अंदर अकर्म का प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं कि अकर्म क्या होता है। प्रिमाइस ये होता है इससे पहले तक का कि अगर काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छे फल से बंध जाओगे, बुरा काम करोगे बुरे फल से बंध जाओगे। तो लॉजिकल एक मन के अंदर आ सकता है कि काम ही मत करो, यानी अकर्म। अकर्म को लोग जनरली समझते हैं काम ही मत करो। तो भगवान समझाते हैं कि रियल अकर्म क्या होता है, यानी अपने लिए काम ना कर कर भगवान के लिए काम करो, जो रिजल्ट उससे प्राप्त हो उसको भगवान की सेवा में लगाओ, ये रियल में अकर्म है, ऐसा समझाते हैं। फिर भगवान कई तरीके के यज्ञों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, अगर ये हमको प्राप्त हो जाती है तो कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता उसके बाद, ऐसा भगवान बताते हैं। फिर और अर्जुन के अभी भी मन में डाउट है, 5th चैप्टर शुरू होता है, उसके अंदर वो फिर से वही प्रश्न उठाते हैं कि मुझे काम करना चाहिए या मुझे संन्यास लेना चाहिए। उनको लग रहा है कि मैं संन्यास ले लूँगा तो मेरा पिंड छूटेगा ये वॉर करने से, ये युद्ध लड़ने से। भगवान फिर उनको समझाते हैं कि नहीं, देखो, कर्ता अपने आप को मत मानो, प्रकृति के गुणों के अंदर आकर हम कर्म करते हैं। इस तरीके की चर्चा होती है। फिर 6th चैप्टर के अंदर अष्टांग योग की चर्चा होती है, जहाँ पर भगवान बताते हैं कि कैसे जो डिफ़िकल्ट अष्टांग योग है, जो बॉडीली एक्सरसाइजेस कर कर, अपने मन को कंट्रोल कर कर, इंद्रियों को कंट्रोल कर कर भी कैसे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये 6 चैप्टर्स का डिस्कशन होने के बाद जो गीता का एक सेक्शन है, गीता 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, तो एक सेक्शन खत्म हो जाता है। 6th चैप्टर के एंड में भगवान एक डेफिनेशन देते हैं कि इतने सारे योगों का वर्णन किया तो उसमें से टॉप मोस्ट योगी कौन है। तो 3 क्वालिफिकेशन उसकी क्या होती हैं, क्या 3 क्वालिफिकेशंस हैं? हाँ, सदा मेरा चिंतन, श्रद्धा और शरणागति। तो श्रद्धावान भजते यो माम मद गतेन अंतर आत्मना, मेरा चिंतन हर समय जो करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, शरणागति जिसने ले ली है, वो टॉप मोस्ट योगी है। अब जब भगवान ने ये बताया कि टॉप मोस्ट योगी की ये क्वालिफिकेशंस हैं, तो इसके अंदर फिर सवाल उठता है कि अगर आपको किसी के बारे में सोचना है, किसी की शरणागति लेनी है, किसी का श्रद्धापूर्वक भजन करना है, तो उस व्यक्ति को जानना पड़ेगा। तो फिर भगवान 7th चैप्टर के अंदर अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवान बताते हैं कि किस किस तरीके की उनकी एनर्जीज़ होती हैं। भगवान बोलते हैं कि मेरी जो है 8 प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जीज़ हैं। कौन सी? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। फिर बोलते हैं इससे एक सुपीरियर एनर्जी भी है जो कि जीवात्मा है, वो भी मेरा अंश है। बताते हैं मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में। तो ये सारा कुछ जो संसार में हम देख रहे हैं, ये धरती, जल जो पीते हैं, जो चारों तरफ जो चीज़ें हैं, हमारा खुद का शरीर, हमारी आत्मा, सब कुछ भगवान की शक्ति से आता है। तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि सारे के सारे रिसोर्सेज भगवान की शक्ति से आते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि संसार में सब चीज़ें उनकी एनर्जी जो माया है उसके द्वारा कंट्रोल्ड है, और वो माया क्योंकि उनकी शक्ति है, उस माया को कोई नहीं जीत सकता। तो उसको जीतने का तरीका क्या है? अगर भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए तो उसको आप पार कर सकते हो, ये बताते हैं। ये जब बात आती है तो फिर डिस्कशन शुरू हो जाता है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। फिर 7th चैप्टर के एंड तक बात आती है। भगवान रिवील करते हैं कि हमारा जो बंधन है, इस संसार में बंधने का कारण क्या है। किसी को याद है क्या कारण है बंधने का? नया क्विज क्वेश्चन है इस बार का ये। मोह, वेरी नाइस। ड्युअलिटी, ड्युअलिटी जो है, ड्युअलिटी को द्वंद्व, एक्चुअली एग्जैक्टली द्वंद्व लिखा है, बट वो मोह सही है आंसर।
तो द्वंद्व के कारण मोह उत्पन्न होता है और मोह के कारण बंधन उत्पन्न होता है। और अगर हम लोग भगवान का भजन करते हैं तो इस मोह से, इस द्वंद्व से हम बच सकते हैं और अंत समय में भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ये बात 7th चैप्टर के एंड में हो जाती है। इसके बाद 8th चैप्टर शुरू होता है, जिसके अंदर भगवान बताते हैं कि अगर अंत समय में हम जिसका भी चिंतन करेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे, और इसीलिए अंत समय में आप मेरा चिंतन करो, ऐसा भगवान बार बार आदेश देते हैं। भगवान बताते हैं कि अगर कोई भक्त नहीं है और योगिक क्रियाओं से में लगा हुआ है, तो अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस में अपना शरीर छोड़ता है तो वो वापस नहीं आता है, और एक और पर्टिकुलर टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस में शरीर छोड़ता है तो उसको संसार में वापस आना पड़ता है। लेकिन भगवान एक डिस्क्लेमर देते हैं, बोलते हैं कि जो भक्त हैं, जो अनन्य भक्त है भगवान का, उसके लिए कोई इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जब भी शरीर छोड़ता है वो भगवान के धाम में जाता है। तो जब अनन्य भक्ति की बात आती है तो उसके बाद 9th चैप्टर शुरू होता है, जो हमारी चर्चा का आज का विषय है। 9th चैप्टर के अंदर भगवान बताते हैं कि अनन्य भक्त क्या होता है, उसको हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे अनन्य भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चर्चा 8th चैप्टर की हो गई। 9th चैप्टर के अंदर सबसे पहले भगवान ने इस ज्ञान का, 9th चैप्टर का नाम क्या है? परम गुह्य ज्ञान, है ना। सबसे ज्यादा जो गुह्य ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है वो क्या है, ये 9th चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले भगवान इसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं इस ज्ञान का, कि ये कितना महान ज्ञान है जो वो भगवान देने जा रहे हैं। क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में? राज विद्या, किसी को याद है श्लोक? किसको याद है? राज विद्या, राजगुह्यम, आगे पवित्रम, आगे पवित्रम इदम उत्तमम, आगे क्या है? प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सबसे सुख देने वाला ये चीज है। इसके बाद भगवान की अपनी ग्रेटनेस बताते हैं कि कैसे सारा जो सृष्टि होती है उसका जो मेंटेनेंस होता है और उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्वयं भगवान करते हैं। ऐसी सब बात आती है। उसके बाद 10वें श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, इस यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता के अंदर कार्य करती है, जिसने सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सजित और विनष्ट होता रहता है। बता रहे हैं कि सारा कुछ मेरे थ्रू ही कंट्रोल होता है। और फिर बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसके बाद हमने पिछले हफ्ते जो चर्चा करी थी, किसी को याद है क्या चर्चा करी थी पिछले हफ्ते? एक पर्टिकुलर व्यक्ति की चर्चा करी थी। हाँ, वो महात्मा गांधी, महात्मा की चर्चा करी थी कि महात्मा कौन होता है, किस व्यक्ति को हम महात्मा कह सकते हैं, उसके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात आ रही है, ये इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य 15वें श्लोक के अंदर शुरू किया एक लाइन को बोलकर। उन्होंने कहा, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। तो अगर हम देखें, इससे ठीक पहले श्लोक में भगवान ने महात्मा का डिस्कशन कर दिया। महात्मा की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, किस व्यक्ति को महात्मा कहते हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ, क्या है फिर? दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। तो एक क्वालिफिकेशन महात्मा की क्या है? जो दैवी प्रकृति के थ्रू शरणागत है, दैवी प्रकृति के अंदर शरणागत है। फिर क्या है आगे? हाँ, क्या है मतलब? भजन्ति अनन्य मनसो, क्या मतलब है उसका? अनन्य मेरा भजन करने वाला, अन्य किसी और का नहीं, मेरा भजन करने वाला। फिर आगे क्या है? क्या जानता है वो? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो ये जानता है कि जो स्वयं भगवान हैं वो सारे जीवों का आदि हैं, क्रिएशन उन्हीं से होता है। और क्या है? अव्ययम भी हैं, कभी भी वो एग्जॉस्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते। ऐसा व्यक्ति महात्मा बोला जा सकता है। यानी ये सारी क्वालिफिकेशंस आनी चाहिए। इसमें एंड कंडीशन है और कंडीशन नहीं है। ये सारी जिस व्यक्ति के अंदर होंगी, ठीक है ना, वो व्यक्ति महात्मा होगा। फिर वो महात्मा क्या करता है, उसके आगे श्लोक में क्या बताया है?
सततम सततम कीर्तयन्तो माम, सतत निरंतर कीर्तन करता है। यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ काम करता है, भजन का काम करता है। नमस्त्यंतश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, नित्य निरंतर इंगेज रहता है। तो ये बताया कि ये महात्मा है। तो आप सोचो कि 2 श्लोक गीता के डेडिकेटेड हैं इस चैप्टर के अंदर, किस बात पे, कि महात्मा कौन होता है। अब यहाँ पर अगर हम 15वें श्लोक में आएंगे तो यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है, ज्ञान यज्ञेन चा अपि अन्य अदर्स, अन्य शब्द यूज किया जा रहा है। अन्य का मतलब हो गया जैसे आपने किसी विशेष व्यक्ति की बात करी कि जी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और बाकी क्या है, बाकी सारे उनके मिनिस्टर्स हैं। तो क्या है, कौन इंपॉर्टेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी सारे एक कैटेगरी में आ गए। तो यहाँ पर अब वर्शिपर्स की कैटेगरी की बात हो रही है इस श्लोक के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या ज़रूरी है जानना। ये स्कॉन के पार्टिसिपेंट्स, स्कॉन के 16 माला करने वाले भक्तों के लिए ये जानना क्या ज़रूरी है। इसमें जो बात आ रही है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्शिपर्स की बात हो रही है यहाँ पर। पहले श्लोक में बताया कि महात्मा एक होता है जो निरंतर अनन्य भक्ति करता है, बहुत हाई कैटेगरी हो गई महात्मा की। लेकिन क्या सारे महात्मा हैं यहाँ पर? यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या कहते हो आप लोग, कितने लोग महात्मा हैं यहाँ पर? हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नहीं है कोई, हो सकता है सारे हों। हमें खुद आत्मावलोकन करना है कि क्या हम इस डेफिनेशन में फिट होते हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि कोई व्यक्ति, मान लो मैं अपनी बात करूं, महात्मा तो नहीं हूं लेकिन कुछ तो कर ही रहा हूं, किसी कैटेगरी में तो आना चाहिए भाई, है ना। तो फिर कौन सी कैटेगरी आएगी? अब आप लोगों ने 7th चैप्टर में भी एक कैटेगरी पढ़ी है, और कैटेगरी क्या होती है भक्तों की? भगवान क्या बोलते हैं, कौन आते हैं उनके पास? हाँ, आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। क्या बोल रहे हैं? 4 तरीके के सुकृतिवान लोग आते हैं भगवान के पास। कौन से आते हैं? एक कैटेगरी कौन सी हो गई? महात्मा की हो गई। महात्मा सबको क्लियर है। अब हमें देखना है कि हम हैं कि नहीं है महात्मा, राइट। हमें आत्मावलोकन करना है और वहां तक पहुंचने का प्रयास करना है। चलो अभी नहीं है, फिर कौन सी कैटेगरी आई? आर्थ कौन से होते हैं? जिनको कोई दुख है संसार में, वो अपने दुख का निवारण चाहते हैं। जिज्ञासु कौन से हैं? इनक्विजिटिवनेस है कि संसार में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, कोई चीज़ लॉजिकल दिखती नहीं है, तो ये क्या कैसे चल रहा है संसार, कोई अमीर है कोई गरीब है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, कभी एक चीज़ अच्छी लगती है वही चीज़ कभी ख़राब लगने लग जाती है। संसार में है क्या? जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलता नहीं है। मैं सुख चाहता हूँ, मुझे दुख मिलता है ना। मैं हमेशा रहना चाहता हूँ, मैं रह नहीं सकता। जिनको मैं प्रेम करता हूँ वो मेरे पास नहीं है। ये सारे जो सवाल हैं, तो क्या कौन चला रहा है संसार को? ये संसार किसी बाई चांस चल रहा है या ऐसे ही चल रहा है, कोई उसके पीछे कंट्रोलर है? ये सारी बातें, सारे सवाल एक जिज्ञासु के मन में आते हैं। आर्त जिज्ञासुर, फिर कौन है? अर्थार्थी। अर्थार्थी कितने हैं हम में से? सारे ही हैं शायद। अर्थार्थी, धन चाहिए सबको, धन चाहिए तो चलो किसी के पास तो जाना पड़ेगा। सब लोग अपने बॉस को मक्खन लगाते हैं, है ना, कि वो प्रमोशन दे सकता है, सैलरी दे सकता है। तो जो इंटेलिजेंट है वो सुपर बॉस को मक्खन लगाता है। सुपर बॉस कौन है? कृष्णा। तो सुपर बॉस को मक्खन लगाता है, उसका भी काम बनता है, राइट। तो जो इंटेलिजेंट है वो सुपर बॉस को लगाता है, बाकी सब नीचे अपने आप सेट हो जाते हैं। अर्थार्थी। फिर ज्ञानी। ज्ञानी जो जानता है, समझता है कि चलो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये भी एक कैटेगरी हो गई। अब यहां पर एक और कैटेगरी की बात हो रही है जो अभी तक रिवील नहीं करी गई है ना। तो क्या कैटेगरी की बात हो रही है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज हैं। यजंतो माम उपासते। ये तीन लोगों की बात हो रही है, 3 तरीके की लोगों की बात हो रही है। एक बात हो रही है एकत्वेन, फिर एक बात हो रही है पृथक्त्वेन, बहुधा विश्वतो मुखम। एकत्वेन कौन से लोग हैं? क्या बताया जा रहा है? आप लोगों ने कभी देखा है किसी को कि वो अपनी पूजा करता हो? नहीं देखा? हाँ, आपने देखा है? अच्छा, एक होता है जो सामने से दिखने में करता है अपनी पूजा, बट क्या आप अगर सोचो, थोड़ा विचार करो कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद दिखाते नहीं हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से अपनी पूजा करते हो। हम सभी ऐसे हैं। आपने देखा है अपनी पूजा करते हुए जो स्वयं व्यक्ति सामने से अपनी पूजा करता हो? जो अपना जीवित है उसमें बुत बनवा लेते हैं। हाँ, ठीक है,
पॉलिटिशियंस हैं, है ना, पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा हाँ, मंदिर में भी सुदर्शन, अच्छा हाँ, उनकी रामकथा भी चल रही है, राइट। तो क्या सोच के पूजा करा रहे हैं वो लोग, क्या सोचते हैं वो लोग? वो अपनी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से? पूजा क्यों करते हैं हम लोग? क्या क्या कारण बताए हैं भगवान ने पूजा करने के? हाँ, वो तो माता जी बहुत आगे की बात है, बट सही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचने के लिए, बट बहुत कम लोग उसके बारे में सोचते हैं। और भी कुछ कुछ ज़मीन वाले रीज़न तो बताइए आप लोग। हाँ, धन, स्वास्थ्य, आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासुर, भक्त। तो जो अपनी पूजा कर रहा है वो किस लिए कर रहा है अपनी पूजा? जो असली रीज़न मैं जानना चाहता हूँ, अभी आप लोगों ने नहीं बोला। वो अपने आप को भगवान मानता है। क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानता है, सिंपल है। वो सोच रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। सुबह जब उसको प्रेशर लगता है तो रोक सकता है अपना प्रेशर? नहीं रोक सकता। बट फिर भी उसका इल्यूजन इतना ज़्यादा है कि उसको ये लगता है कि मैं भगवान की डेफिनेशन क्या है? जो सुप्रीम कंट्रोलर है, जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, भगवान अगर यहाँ पर दिखाना चाहें अपनी शक्ति को तो यहाँ पर ही एक प्लैनेट को क्रिएट कर सकते हैं और यहीं पे सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, राइट? ये भगवान होता है। तो ऐसा जो भगवान की सत्ता है, जो पावर है, ऐसा समझने वाले व्यक्ति भी संसार में होते हैं। तो उनको भी, अब आप भगवान की दयालुता देखिए। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में सुप्रीम पोजीशन पे हैं, सीईओ हैं, सीएफओ हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, कुछ भी, है ना। अब कोई आपके पास एक एम्प्लॉय आ जाए जिसका काम है सबको पानी देना, और फिर वो जब आप चले जाते हो तो आपके पीछे आपकी सीट पे नज़र आता है वो बैठा हुआ बॉस बनकर, कैसे ट्रीट करोगे आप उसको? क्या कहते हो? कल मैं गया था एक मार्केट में, शॉप पे गया था कुछ परचेजिंग करने के लिए। तो वहाँ पर वो हम लोग परचेजिंग कर रहे थे, तो जो दुकानदार था ना, मालिक था ना, उसका एक स्टाफ था जिसका काम था पानी देने का। तो उसने उसी समय इमीडिएटली रेजिग्नेशन दिया था अपने मालिक को कि मैं आपका काम, मेरे को दूसरी नौकरी मिल गई है, मेरा हिसाब कर दो। तो इतना लाल पीला हो गया उसका बॉस। उसने बोला वो क्या कमाता होगा, 2-4 हज़ार रुपये कमाता होगा, मेरे ख्याल से 5,000 रुपये कमाता होगा शायद महीने के, है ना। उसने बोला मेरा अभी हिसाब करो, मुझे अभी जाना है यहाँ से। तो बोला नहीं, अगले महीने की 10 तारीख पे तेरा हिसाब होगा 5,000। और वो मतलब दुकान जो थी ना, वो कम से कम ना 10 करोड़ की तो दुकान है और उसके अंदर 100 करोड़ का माल होगा। इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ था। तो उसको जो दुकानदार था, मालिक जो था, उसको बहुत ख़राब लग रहा था कि इसने कैसे रिज़ाइन कर दिया मेरी नौकरी में से। अब आपके पास एक व्यक्ति पहुँच जाए जो आपके पीछे से आपकी सीट पे बैठता है, आप उससे कैसे ट्रीट करोगे? क्या बोलते हो आप लोग? कैसा लगेगा आपको? आप उसको मानोगे अपना, मेरा चेला है ये? क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप उसको? उसको जूते मार के बाहर निकाल दोगे, राइट? लेकिन आप भगवान की दयालुता देखो। इस व्यक्ति की एकत्वेन उस व्यक्ति की बात हो रही है जो अपने आप को भगवान मानता है, जो अपने आप को भगवान बोल रहा है, और उसको भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। क्या कारण है, भगवान उसको क्यों स्वीकार कर रहे हैं? कोई रीजंस बताइए आप लोग। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों को सोचोगे ना, तो गीता में जो अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा बोलो। हाँ, दैट इज वन गुड रीजन। क्योंकि इसको और अगर इलैबोरेट करूं मैं, तो हम कहां से आए हैं? जीवात्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। शरीर कहां से आया है? भगवान की शक्तियों से आया है। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता एक दृष्टि से, राइट? और हमारे अंदर भी परमात्मा के रूप में भगवान है, वो तो है, बट ये जो शरीर है और ये जो आत्मा है, ये भी भगवान का ही अंश है। तो एक स्टेज पर, एक स्थिति में ऐसा सोचा जा सकता है कि शक्ति और शक्तिमान अभेद्य है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सूर्य निकला हुआ है और आपके कमरे में सनशाइन आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही हैं। आप क्या कहेंगे कि सूर्य आ गया घर में, सूर्य उदय हो गया घर में, रोशनी आ गई। दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। तो सूर्य आ गया, अब सूर्य तो नहीं आया है, सूर्य की किरण आई है। तो कोई व्यक्ति अगर सूर्य की किरणों को स्टडी करे तो उसका ज्ञान क्या पूर्ण ज्ञान होगा? सूर्य का ज्ञान तो नहीं होगा। सूर्य की किरणों को स्टडी करने में वो पार्शियल नॉलेज होगी। तो शक्ति है, सूर्य की किरणें सूर्य की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में अभेद्यता का भाव होता है। तो इसीलिए भगवान, एक ये कारण है, इसलिए उसको स्वीकार करते हैं उस चीज़ को। और क्या कारण बताते हो आप लोग? और क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, ये तो है ही, ये तो है ही।
परम दयालु तो है ही, हर किसी नॉनसेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो, है ना। क्योंकि क्या लिखा है आगे, पितामह, पिताहम, पिता हैं, पिता का बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो, कितने भी ना चोरी ना करता हो, क्यों ना करता हो, बट पिता फिर भी टॉलरेट करता है। Yes. भगवान क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर हम इसको लाद महाराज के टेक्स्ट में देखें। हाँ। उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया इसको। किसको एक्सेप्ट नहीं किया? कि कोई आदमी अपने आप को भगवान की जगह रखता है, उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया। उसके इम्प्लीकेशंस तो हैं प्रभु। एक्सेप्ट नहीं किया इन द सेंस कि जब वो दूसरों को कष्ट कर रहा है, हिरण्यकश्यपु को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? दो कारण से ना, खुद को भगवान मानता है, चलो ठीक है, दूसरों को भी रोक रहा है कि उनको भगवान मत मानो, भगवान जो है उसको मत मानो, मुझे भगवान मानो, इसलिए उसको रोका। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? क्यों बनाई है सृष्टि? हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और क्या कारण है? हाँ, हमारी इच्छाओं जो बोला इन्होंने, और हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए ताकि हम सुधरें, इसलिए बनाई है। तो भगवान ने नियम बना दिए सब चीज़ों के कि संसार में आना है, 84 लाख का मेन्यू कार्ड दे दिया, जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर ले लो, और उसके बाद इंजॉय करने का प्रयास करो। बट साथ साथ में क्या दे दिया? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के कष्ट भी दे दिए। तो आप इंजॉयमेंट का प्रयास करोगे, कष्ट मिलेगा, कर्म बंधन में बंधोगे, तो आप एक दिन जागोगे, सोचोगे कि मैं क्यों कष्ट पा रहा हूँ। ये सिस्टम है ना सृष्टि का। अब कोई व्यक्ति उसमें विघ्न बनाना चाहता है, हिरण्यकश्यप की बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ मैं, तो क्या कर रहा है वो व्यक्ति? भगवान का जो अरेंजमेंट है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो भगवान आएंगे उसको सजा देने के लिए। खुद के लिए करता रहता तो उसका अपना सिस्टम चलता रहता, उसको अपने आप भगवान अपलिफ्ट करते रहते हैं। दूसरों को रोक रहा है, दूसरों के केस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको भगवान रोकेंगे आके, है ना। समझ गए प्रभु जी? क्लियर है? तो रावण का भी यही था। सारे डीमंस का ऐसा है। ओके, तो और क्या रीजन की हम बात कर रहे थे? अभी हम एकत्वेन पे हैं, पहली चीज पे। यस, नहीं, इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, मेरे ग्लासेस में रिफ्लेक्शन आ रही है इसकी। नहीं, मतलब ये फेसबुक पे कोई मुझे देखेगा तो उसको लगेगा कि इसने कुछ, चल ठीक है, जैसे आपको करना है करो। चलो, सेकंड रीजन, और क्या रीजंस हैं? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एकत्वेन जो बात कर रहे हैं, भगवान क्यों स्वीकार कर रहे हैं? वो इसलिए भी स्वीकार कर रहे हैं, इसको वर्शिपर की कैटेगरी में ले रहे हैं। अगर वर्शिपर नहीं है तो क्या है? तो पशु है ना। पशु क्या होता है? पशु के अंदर क्या टेंडेंसी है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। वो तो क्या सोच रहा है? मैं, वो देहात्म बुद्धि में है, वो देह ही आत्मा है, ऐसा सोच रहा है। लेकिन जो एकत्वेन वाला व्यक्ति है, वो एटलीस्ट ये समझ रहा है कि मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं इटर्नल हूं, एक हायर प्लेटफॉर्म है ना उससे, इसलिए वो एक्सेप्टेबल है। और जो बताया, किसने अभी बताया, बच्ची ने बताया कि शरीर, शक्ति और शक्तिमान अभेद्य हैं, तो उस दृष्टि से भी भगवान की शक्ति है तो माना जाएगा कि हाँ ये भगवान है। इस दृष्टि से संसार की सारी चीजें भगवान है। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। फिर और सेकंड कैटेगरी क्या आ रही है? पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन क्या है? ये ऐसे लोग हैं जो किसी को भी भगवान बोल सकते हैं, कोई भी फॉर्म मनगढ़ंत बनाकर उसको ये पूज सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही सेम प्रिंसिपल्स लागू होते हैं कि भाई संसार की सारी चीज़ें भगवान की शक्ति से बनी हुई हैं, तो सब कुछ भगवान है उस दृष्टि से, तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। और जो एक बहुत ही उन्नत भक्त होता है, उन्नत भक्त का विजन ऐसा ही होता है, उसको सब कुछ भगवान नजर आता है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन कर पा रहा है उसके अंदर। बट एक जो लोअर लेवल पे भक्त होता है, वो भगवान का दर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी ही एक फिलॉसफी चल रही है, अपने ही वो भ्रम में है। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी क्या है? बहुधा विश्वतो मुखम। बहुधा विश्वतो मुखम, इसका मतलब यह है कि सारा विश्व, विश्व रूप में भगवान को वो देखता है। संसार में उसको जो विश्व की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जब हम किसी समुद्र के किनारे जाते हैं तो हम उसकी जो विशालता को जब देखते हैं तो हमें एक भगवत्ता का एहसास होता है।
या जब हम किसी पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं तो उसकी विशालता को जब देखते हैं तो लगता है ये कुछ अमेजिंग है, ये कुछ बड़ी चीज़ है, हमारे कंट्रोल के बाहर है। ऊँट जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो समझ में आता है कि हाँ ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उससे पहले अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। तो जब कोई बहुत विशाल बड़ी चीज़ों को देखता है तो उसको लगता है कि हाँ ये कुछ श्रेष्ठ है। तो प्रकृति के जो चिन्ह हैं उन्हीं को वो भगवान मानता है, पेड़ पौधों को, चंद्रमा को, सूर्य को, ये सब प्रकृति के जो अंग हैं। और शास्त्र में भी कहा गया है, ऐसा कहा गया है ना कि जो पेड़ पौधे हैं वो भगवान के बालों के समान हैं, जो समुद्र है वो भगवान की नाभि के समान है। इस प्रकार से सब चीज़ें बताई गई हैं उसके अंदर। धरती जो है पैर के समान है भगवान के, इस प्रकार से सब बताया है शास्त्रों के अंदर। तो वो उसी दृष्टि से ही पूजा करता है। अब ये बात आती है कि ये सारे जो लोग हैं ये किस कैटेगरी में हैं? वर्शिपर्स की कैटेगरी में हैं। अब 7th चैप्टर के अंदर हमने एक श्लोक पढ़ा था, 7.3 आप निकालिए अपनी बुक्स में। क्या है श्लोक? बहुनाम, याद है किसी को? बहुनाम, हाँ क्या है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा। कौन सा शब्द आया इसमें? महात्मा। स महात्मा सुदुर्लभा, महात्मा शब्द आ गया इसके अंदर। हम किसकी बात कर रहे थे इससे पहले? महात्मा की। अब जो ये 3 वर्शिपर्स हैं, हमने ये एस्टैब्लिश किया कि ये लोग महात्मा तो नहीं है, महात्मा तो एक अलग कैटेगरी हो गई। उसके बाद वो 4 सुकृतनो आ गए, जो सुकृतिवान लोग हैं, 4 कैटेगरीज। और अब ये कैटेगरी की बात हो रही है। अब भगवान क्या बोल चुके हैं 7th चैप्टर के अंदर ही ऑलरेडी बोल चुके हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम बहुत सारे जन्मों के बाद, बहुनाम जन्म नामन्ते कई जन्मों के अंत के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यते जो ज्ञानवान है वो मेरी शरण ग्रहण करता है। और क्या समझता है वो? वासुदेव सर्वमिति। अब जो व्यक्ति पेड़ को, पहाड़ को, सूर्य को, चंद्रमा को, सागर को भगवान मान रहा है, उसको कितना समय लगेगा वासुदेव को भगवान मानने में? बहुनाम जन्म नामन्ते, बहुनाम। कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है? इस जीवन में किसके किसके जीवनों में कोई कष्ट नहीं है? हाथ खड़ा करो। किसके जीवन में कष्ट है? कुछ लोग सोच के हाथ खड़ा कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। मैं तो दोनों हाथ खड़ा कर सकता हूँ इस बात पे है ना? बहुत कष्ट हैं संसार में। इस जीवन में कितने कष्ट हैं? बहुत कष्ट हैं। और बहुनाम जब होगा तो क्या होगा? अगले जन्म में जो लोग सुसाइड करते हैं, क्या सोच के सुसाइड करते हैं? नेक्स्ट बर्थ विल बी मस्ती, ये एक अकाउंट क्लोज करो बस, सब तो मजा ही मजा है उसके बाद। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हर जन्म में 4 प्रकार के कष्ट, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये रहेगा ही रहेगा, भले वो कोई भी योनि हो। और हर योनि में जो जीव होता है वो अपने सगे संबंधियों से उतने अटैच होता है जितना हम अटैच होते हैं। कहानी आती है ना शास्त्रों में इंद्र की, कि इंद्र को श्राप मिला तो सुअर की योनि मिल गई। फिर जब श्राप का समय खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी आए इंद्र को लेने के लिए। इंद्र के स्वर्ग लोक में कितने सुख हैं? किस किस के पास इंद्र जैसे सुख हो सकते हैं? यहाँ पर हैं किसी के पास? हमारे में से तो चलो किसी के पास नहीं होंगे। और किसी का सोच सकते हो? बिल गेट्स के पास, अंबानीज के पास नहीं, इनके पास भी नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, किसी के पास नहीं होंगे, राइट? स्वर्ग के सुख कैसे हैं? कोई एग्जांपल्स किसी को पता है? याद है? हमने चर्चा करी है। कोई काम नहीं करना पड़ता। चलो ये तो चलो यहाँ पर भी हो सकता है हाँ, पेड़ों को भी काम नहीं करना पड़ता हाँ, दुर्गंध नहीं आती है, उनके कपड़े मैले नहीं होते हैं, वो उनको ज़मीन टच नहीं करनी पड़ती है, उनको भूख प्यास नहीं लगती है। लाइट की जरूरत नहीं है। पैदा होते ही जो माँ का जो गर्भ पैदा होता है तो पैदा होते ही बड़ा हो जाता है, माँ को बच्चे पालने नहीं पड़ते हैं, है ना? और जो चीज़ चाहिए, जितना भोग करना है भोग कर सकते हैं। तो इंद्र उस जगह का राजा है, स्वर्ग लोक का राजा है, जिसके पास ये सारे भोग कितनी मात्रा में उपलब्ध होंगे आप सोच सकते हो। और उसको सूअर की योनि में जाना पड़ा। और जब समय पूरा हुआ, ब्रह्मा जी लेने आए, तो क्या बोलता है पट्ठा? बोलता है कि नहीं, मेरा परिवार क्या होगा इनका, ये जो सुअरिया है और ये जो बच्चे हैं इनका क्या होगा मेरे बिना, ये कैसे जिएंगे मेरे बिना? आपने कुछ सोचा है? ऐसे आदमी बोलता है जब उसको भजन समझाओ ना, आपने कुछ सोचा है इनका क्या होगा तो ब्रह्मा जी ने उसको फिर वध किया उस शरीर का, और फिर पकड़ के लेके गए इंद्र को।
तो इतना अटैचमेंट है। अब सूअर का क्या भोग है भाई, वो जो आप आज खाते हो वो अगले दिन फ्रेश ब्रेकफास्ट सूअर खाता है, उसका क्या भोग है उसका बताओ। तो कहाँ रहता है, नाली में रहता है वो, बट वो भी कंडीशनड है। पॉइंट ये है कि वो भी कंडीशनड है। और बात क्या हो रही है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत समय लगेगा वासुदेव को समझने के लिए। अच्छा, अब कोई प्रश्न उठा सकता है कि चलो जी भाई, वासुदेव को मानने की क्या खास बात है, वासुदेवम वासुदेवम सर्वमिति, इसमें क्या खास बात है, क्यों ऐसा करना जरूरी क्यों है भाई, क्यों जरूरी है जी वासुदेव को मानना? मैं तो नहीं मानना चाहता वासुदेव को, क्या कहते हो आप, क्या कहते हो? हाँ, तीनों गुणों में बंधा रह जाएगा। और खोल के, और थोड़ा थोड़ा आप लोग पास पास में हो, आस पास भटक रहे हो अभी, थोड़ा सा पास आओ आप लोग। हैं? उससे क्या होता है, हुआ करें कारण, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी गाड़ी तो अच्छी चल रही है, कारणों के कारण होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? चलो थोड़ा पास आप और पहुंच गए, और कष्टों से, चलो कोई आपने एक लॉजिक दिया, व्यापारिक रीज़न दिया कि इसलिए मान लेंगे, चलो कष्टों से बचा लोगे आप उनको, एक व्यापारिक रीज़न दे दिया आपने, ये व्यापार चला लेंगे कि भैया वासुदेव मान लेंगे, नरेंद्र मोदी को मान लिया, टैक्स दे दिया, तो उसके बाद चैन से जीने देंगे, है ना, ये बात हुई। चलो और थोड़ा पास पहुंचो, आपको पता है आंसर, वो तो यही बात हो गई। और सोचो ना, कहाँ हाँ, थोड़ा ज़्यादा पहुंचे अब आप, और ओरिजिनल हाउस है, हिंट दी प्रभु जी ने, और आगे सोचो, क्या हम सेटिस्फाई हो सकते हैं? जीव क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जीव उस वासुदेव का अंश है। अंशी का जब तक सेवा नहीं करेगा उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जब तक जीव भगवान को, वासुदेव के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा, वो सुखी नहीं हो सकता, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हम लोग का क्रिश्चियंस वाला सिस्टम थोड़ी है कि ओ लॉर्ड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड, हमको ये प्रार्थना करने की आवश्यकता थोड़ी है। हमको पता है कि भगवान पिता है, वो हमारे लिए अरेंजमेंट करता है। तो कष्टों से निवारण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच जाना, ये सब कोई कारण थोड़ी हुए वासुदेव को मानने के लिए। वसुदेव को मानने का मतलब है कि एक रिलेशनशिप को मानना, कि मेरा उस भगवान के साथ कोई संबंध है, उस संबंध में ही तो आनंद है। हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। क्या मतलब है इसका? आप जब वासुदेव को मानोगे, बहुनाम जन्म नामन्ते, ये प्रॉब्लम है कि इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों तक कष्ट तो पाएगा ही जीव, उसको कष्टों में तो रहना ही है। वासुदेव को इसलिए मानना है क्योंकि वही उसका रियल सॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम का। अभी हम सब भगवान को भूलकर एंजॉय कर रहे हैं, हम सब अपनी अपनी परिस्थिति में कंडीशनड हैं। जब कोई इंद्र सुअर की योनि में कंडीशन हो सकता है, तो कोई कैसे कह सकता है कि हम अपनी इस कंडीशन में कंडीशन नहीं है? मुझे अपना घर बड़ा अच्छा लगता है, मैं आप सबके घरों में जाता हूं, मुझे अपना ही घर ज्यादा अच्छा लगता है। आप बता दो, आप सभी लोग सभी के घरों में जाते हो, किसका घर किसको ज्यादा अच्छा लगता है? मोस्टली सब कहोगे कि मुझे अपना घर, अपना कमरा, अपना पलंग ज्यादा अच्छा लगता है ना? क्यों लगता है? उसी में नींद आती है। मुझे कहीं जी बाहर जाती हूँ, मुझे तो नींद ही नहीं आती है वहां पे, कहते हैं ना हम ऐसे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सब कंडीशनड हैं। जब इतनी निकृष्ट स्थिति में कोई कंडीशनड हो सकता है, बंध सकता है, तो हमारी तो रिलेटिवली काफी अच्छी पोजीशन है, फर्स्ट क्लास लाइट चल रही है, सब गद्दे बिछे हुए हैं, आप तो इसमें कंडीशनड हो ही जाओगे। तो हर जीव कंडीशनड हो जाता है। तो बहुनाम जन्म नामन्ते एक प्रलोभन है, ये भी बात गारंटी नहीं है। बहुनाम जन्म नामन्ते मतलब कितने जन्म? बहु तो एक वो है ना शब्द, कोई फिक्स नहीं है ना, कितना सारे जन्म हो सकते हैं। मनुष्य जन्म हमने डिस्कस किया है ना, कितनी मुश्किल से मिलता है मनुष्य जन्म हमको। एक फिलॉसफी के अंदर बताया गया है कि एक प्रशांत महासागर जैसा बड़ा सागर हो और उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा हो, उस लकड़ी के टुकड़े में एक इतना बड़ा छेद हो जिससे कछुए की गर्दन बाहर जा सके, और उसी सागर में एक कछुआ भी तैर रहा हो कहीं पे। अब जितनी प्रोबेबिलिटी उस कछुए की उस लकड़ी के टुकड़े तक पहुंचने की है जिसमें से वो अपना सर निकाल सकता है और वो निकाल ले आकर, इतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि हमें मनुष्य जन्म मिलेगा। सोचिए, बहुनाम जन्म नामन्ते, तो कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे।
इतनी मुश्किल से अगर मनुष्य योनि मिलती है, आप सोचो अगर एक ही अपार्टमेंट में कई बार क्या होता है कि जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों को कुछ बात करनी है आपस में, तो हस्बैंड लिफ्ट से नीचे जाएगा और वाइफ लिफ्ट से ऊपर आ जाएगी, दोनों मिल नहीं पाएंगे। होता है ना ऐसा? एक ही अपार्टमेंट में डायमेंशन चेंज हो जाता है, हाइट का डायमेंशन के कारण मिस कर जाते हैं एक दूसरे को। प्रशांत महासागर, कितने सारे डायमेंशन हैं, कितने डायरेक्शन है, 10 दिशाएं हो गई, ऊपर नीचे चारों तरफ 8 दिशाएं, डेप्थ हो गई। उसमें कहीं एक लकड़ी का टुकड़ा है और कहीं एक कछुआ तैर रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो लोग मिलेंगे आपस में? तो उतनी ही अगर कम प्रोबेबिलिटी है मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की, तो हमारा एंडीवर क्या होना चाहिए? वासुदेवम सर्वमितिम। तो ये जो लोग हैं जो एकत्वेन पृथक्त्वेन और ये विश्वतोमुखम, ये सब कौन है फिर? ये क्या करेंगे? ये लोग का क्या होगा? तो हमारे आचार्यों को इनके ऊपर इसीलिए करुणा आती है, क्योंकि वो समझ गए, क्या समझ गए कि संसार में कितना कष्ट है, कितना दुख है, और फिर ये भी समझ गए कि इनका क्या होगा। ये लोग जो अभी तक भगवान के भजन में डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, जो इनडायरेक्टली भगवान का भजन करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? उनको कितनी बार संसार में आना पड़ेगा, कितनी बार कष्ट उठाना पड़ेगा। यही करुणा का कारण बनता है। इसीलिए प्रभुपाद जैसे संत अपनी 68 वर्ष की आयु में वृंदावन धाम को छोड़कर वहाँ जाते हैं, यूएस जाते हैं मालवाहक जहाज से। 2 बार रास्ते में हार्ट अटैक आ जाता है उनको। इतना कौन जाता है? हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं अभी से कि कब 50 पूरे हों और वृंदावन जाएं। हमारा रिटायरमेंट प्लान ये है। उनका रिटायरमेंट प्लान क्या है कि जब से वृंदावन पहुंचे यही सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपने गुरु का आदेश पूरा करूं। और जितने भी सारे ये सारी कैटेगरीज कहाँ पर हैं? ये सब मिलती नहीं है कि हमें दुनिया में, ये सब हमारे चारों तरफ हैं। और अगर हम हृदय के अंदर झांक के देखेंगे अपने ईमानदारी के साथ, तो हमें भी इनमें से 1-2 वैरायटी अपने अंदर मिल जाएगी। गलत कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं क्या? हमें भी इनमें से कोई वैरायटी मिल जाएगी अपने अंदर। हम सुधरे नहीं हैं अभी। इस इल्यूजन में मत रहना कि हम बहुत बड़े महात्मा बन गए हैं। हो सकता है भाई आप लोग हो कोई महात्मा, लेकिन सोचने वाली बात है, आत्मावलोकन करने वाली बात है कि हम क्या मिस करने वाले हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते। तो वैष्णव की दृष्टि क्या है? वैष्णव क्या सोच रहा है? आप इसके पहले अगर आप जाएंगे 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में जाइए आप। गीता पूरी साइंस है, एक एक चीज़ ज़बरदस्त तरीके से भगवान बता रहे हैं हम सबको इस गर्त से निकालने के लिए। 4 श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषव अवस्थितः। क्या मतलब हुआ इसका? यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, अव्यक्त रूप से व्याप्त है। फिर क्या कह रहे हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। कोई ये कह सकता है कि जी ये सब भगवान की शक्तियां ही तो है, आप ही ने तो बताया कि भगवान की शक्तियां हैं, ये सब धरती जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार जीवात्मा सब भगवान की शक्ति है, तो मुझे नहीं अच्छे लगते वासुदेव, मैं तो ऐसे ही करना चाहता हूं भजन उनका। तो भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक के अंदर कि मतस्थानी सर्वभूतानि, सारे हैं मुझ में, न चाहम तेषव अवस्थिता, मैं नहीं हूं उनमें। मैं कैसे हूं भी और नहीं भी हूं। चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत को स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? अचिंत्य भेदाभेद तत्व, भेद भी है अभेद भी है, डिफरेंस भी है, साइमल्टेनियस डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस, डिफरेंस भी है नहीं भी है। भगवान है भी और नहीं भी है। कैसे नहीं है और कैसे हैं? वो हैं अपनी शक्ति के द्वारा सब जगह व्याप्त हैं। हरे कृष्णा, प्लीज कम। भगवान हर जगह अपनी शक्ति के द्वारा व्याप्त हैं, इस तरीके से वो सब जगह हैं, लेकिन पर्सनली नहीं है हर जगह। पर्सनली वो कहीं पे, कहाँ पे हैं? वो वृंदावन में धाम में बैठकर अपने जो शुद्ध भक्तगण हैं, किसी के साथ वो किसी का टिफिन छीन के खा रहे हैं, किसी के साथ वो रासलीला कर रहे हैं, कोई उनके चरण दबा रहा है, किसी के पादुका को अपने सर पे उठा के ला रहे हैं। इस प्रकार से अलग अलग रसों के अंदर भगवान अपने शुद्ध भक्तों के संग आदान प्रदान कर रहे हैं। किस चीज का आदान प्रदान हो रहा है? प्रेम रूपी आनंद का। आनंद से परिपूर्ण है भगवान, सच्चिदानंदमय, वो आदान प्रदान कर रहे हैं। तो भक्त बोल रहे हैं कि भाई भगवान ने पहले ही कह दिया, इस श्लोक के अंदर पहले ही बता दिया कि मैं तो हुई नहीं वहां पर, तो मैं फिर कहाँ ढूंढ रहा हूं भगवान को? कहाँ है? पेड़ पौधों में, पहाड़ों में? ठीक है, उनकी शक्ति है ये,
लेकिन मुझे तो भगवान के साथ ये काम करने हैं, ये चारों, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, मुझे तो असिस्टेंट बनना है उनके दासों का, जो भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं उन गोपिकाओं का मैं असिस्टेंट बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या जो भगवान के साथ खेल रहे हैं तो भगवान की अपोजिट पार्टी में रह के भगवान को हराने का मेरा गोल है, ऐसे सोच रहे हैं भक्त लोग। तो क्या उनको मिलेंगे ऐसे भगवान जो इस कैटेगरी में हैं? इन कैटेगरीज में जो लोग हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और बहुधा क्या है वो, विश्वतो मुखम, कैसे मिलेंगे क्या ऐसे भगवान किसी को? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। भगवान बता रहे हैं ठीक है आप एक्सेप्टेड हो, लेकिन प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं वो अपनी करुणा के वश के कारण इन सभी लोगों को, प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में क्या आता है? किसको याद है प्रणाम मंत्र प्रभुपाद का? उससे पहले क्या आता है? हाँ, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, फिर आगे नमस्ते, निर्विशेष शून्यवादी, फिर आता है पाश्चात्य देश तारणे। अभी तो भारत के काफी लोगों का तारण हो रहा है, पाश्चात्य के अलावा भी हो रहा है, बट क्या आ गया उसके अंदर श्लोक में? निर्विशेष। निर्विशेषवादी कौन है? ये सारी जो तीनों कैटेगरी है ये सब निर्विशेषवादियों की कैटेगरी है। निर्विशेषवादी कौन होते हैं? जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनको भगवान को आकार विहीन मानते हैं, वो निर्विशेषवादी हैं। वो इसी कैटेगरी में होते हैं सारे लोग। तो जब वहाँ पे एक, मैं बहुत समय पहले की बात है, श्रीधाम वृंदावन की बात है, गिरिराज महाराज जी, आप लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे, परम पूज्य गिरिराज महाराज जी का एक लेक्चर चल रहा था, तो वो अपने रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे। तो जितना अच्छे तरीके से उन्होंने बताया मैं नहीं बता पाऊंगा, उन्होंने बस एक बात बोली जो मुझे बड़ी अपील करी। उन्होंने बोला कि श्रील प्रभुपाद मेरे सामने बैठे थे और उन्होंने मुझे एड्रेस किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो कुछ मायावाद पे बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखकर मुझे पॉइंट करके बोला कि ये मायावाद तुम्हारे हृदय के अंदर है। तो गिरिराज महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि उस समय तक वो डिवोटी बन चुके थे, लेकिन उनके हृदय के अंदर ये भाव था कि मैं भगवान हूँ, और प्रभुपाद ने उस समय उस भाव का खंडन किया। हम किन की बात कर रहे हैं? गिरिराज महाराज की। जो लोग नहीं जानते वो नहीं जानते, वो बहुत महान भक्त हैं, प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों में से एक हैं, है ना, बहुत महान सन्यासी हैं। तो वो अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं इस तरीके से कि हम सबके हृदय में ये मायावाद कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, जिसके कारण हम पूर्ण शरणागति नहीं ले पा रहे हैं भगवान की। हम अभी माला की प्रोसेस तो कर रहे हैं जिससे हमारा मार्जिन होगा ज़रूर, उससे मार्जिन हो रहा है हमारा, लेकिन ये जो मायावाद हमारे अंदर भरा पड़ा है और ये जो इस तरीके की फिलॉसफी जहाँ पर कि हम अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं या हर किसी को भगवान मान रहे हैं, ये हमारे को वासुदेवम सर्वम इति ये मानने से हमें रोकती है। और जब तक हम उस सिद्धांत पे नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ठीक है, इसमें आगे और बहुत अच्छी चर्चा है, आगे डिस्कस करते हैं। फिर भगवान अगले जो 4 श्लोक हैं, 15 नंबर श्लोक के बाद जो 4 श्लोक आते हैं, हम आज सारे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। 16, 17, 18, 19 ये 4 श्लोकों में भगवान विश्वतो मुखम, जो भगवान को कैसे प्रकृति के अंदर लोग देखते हैं या हमारे आसपास चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनमें कैसे भगवान को देखा जाता है, उसका विवरण कर रहे हैं 4 श्लोकों में। तो मैंने सोचा था कि 2 श्लोक आज हम कृष्णा विलिंग डिस्कस करेंगे इसमें से, और 2 अगली बार भगवान ने चाहा तो डिस्कस करेंगे। तो आज 2 श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या है? अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। अब जो इन 3 कैटेगरीज में लोग हैं या विश्वतो मुखम लोग हैं, वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। क्रतु किसको कहते हैं? आप सबने सुना है श्रुति और स्मृति, ये 2 चीज़ें होती हैं। श्रुति किसको कहते हैं? सुनने को कहते हैं, बट श्रुति हमारे वैदिक वांग्मय में श्रुति किसको कहते हैं? वेदों को कहते हैं। जो वेद होते हैं उनको श्रुति कहते हैं। और स्मृति किसको कहते हैं? पुराणों को, पुराण, उनको हम स्मृति कहते हैं। तो जो क्रतु है, जो श्रुति के अंदर जो यज्ञ डिस्क्राइब किए जाते हैं उनको कहते हैं क्रतु। और फिर क्या है? यज्ञ। यज्ञ किसको कहते हैं? जो स्मृति के अंदर यज्ञ डिस्क्राइब किए जाते हैं उनको कहते हैं यज्ञ। ये कौन है? कौन क्या? आगे 15.15 में आप पढ़ेंगे तो क्या है? नहीं, 15.15 में नहीं, यज्ञ वाला कौन सा श्लोक है, याद है आपको?
15, हाँ नहीं यही है 15.15 ही है, ठीक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वेर अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदैव चाहम। वेदों के अंदर कुछ यज्ञ डिस्क्राइब किए गए, कुछ पुराणों के अंदर कुछ यज्ञ डिस्क्राइब किए गए। क्या कह रहे हैं भगवान? वेदैश्च सर्वेर अहमेव वेद्या सारे वेदों में जानने योग्य वस्तु मैं हूं। चौथे अध्याय में जब भगवान सारे यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? इन यज्ञों को करने से क्या होगा? दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने से क्या होगा? हम भगवान कौन है, वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव कौन है ये हम जान जाएंगे। तो इस यज्ञ का पर्पस क्या है? कि भगवान को जानना। अब संसार में जो यज्ञ करते हैं लोग कैसे करते हैं? उसको कैसे करते हैं? कर्म कांड के रूप में करते हैं। उनको ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि अगर हमने ये कर्म कांड का कार्य कर लिया तो हमारा टिक मार्क हो गया, हमारी एक्टिविटी पूरी हो गई। उस कर्म कांड को करने में हमें कितने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं? यज्ञ करोगे, किसी पुरोहित को बुलाओगे, स्थान लाओगे, हवन कुंड लाओगे, उसके बाद सामग्री लाओगे और उसको अर्पण करोगे, मंत्रों का उच्चारण होगा। जब हमने शास्त्रों में क्या पढ़ा है कि जब यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण होता है तो अंत में क्या होता है? स्वयं यज्ञ पुरुष प्रकट हो जाते हैं। रामायण में हमने देखा है ना कि जब दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं तो स्वयं यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं और वो खीर का वो देते हैं, बाउल देते हैं दशरथ जी को। आज की डेट में देखा किसी ने यज्ञ पुरुष प्रकट होते हुए यज्ञ कुंड से? हाँ, क्यों नहीं होते यज्ञ पुरुष प्रकट? कहानियां हैं क्या? क्यों नहीं होते प्रकट? क्योंकि मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं होता। जो आप सामग्री देते हो, दूध आपको पीने को नहीं मिलता, गाय का पाउडर का दूध मिलता है, वो भगवान को चढ़ा रहे हो आप तो वो उससे प्रसन्न नहीं होंगे ना, तो वो यज्ञों का काम नहीं बनता। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ होता है? यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजन्ते ही सुमेधशा। जो सुमेधशा हैं, भागवत का प्रमाण है ये। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंतो ही सुमेधशा। जो सुमेधशा हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कौन सा संकीर्तन करेंगे? यज्ञ कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। याद आया किसी को श्लोक ये? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम। फिर क्या है आगे? यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधशा। ये लोग जो कलयुग के अंदर कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण के जो अवर्ण है, कृष्ण का वर्ण कैसा है? काला, श्याम। और कृष्ण वर्णम, कृष्ण का वर्णम कौन है? गौर, गौरांग। कैसे हैं? गोरे हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, वो है वो कृष्ण ही, गोरे हैं लेकिन कृष्ण ही है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम। उनके अस्त्र क्या है? उनके पार्षद जो हैं वही सब उनके अस्त्र शस्त्र हैं। उनके साथ पार्षदों के संग क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्रायर, संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। कैसा यज्ञ हुआ भाई? इसमें कौन सा हवन कुंड कौन सा है? इस यज्ञ में क्या है बताओ? कोई है हवन कुंड? यज्ञ में हवन कुंड होना चाहिए। क्या है हवन कुंड इसमें? है नाम? नहीं नहीं, उनको तो सब पता है। और बोलो, और कौन है? हवन कुंड क्या है? कान। ये कान हवन कुंड है हमारा। और आहुति क्या है इसमें? क्या जाता है कान में? नाम। ये जो यज्ञ है इसमें हमारे कर्ण रूपी हवन कुंड के अंदर नाम रूपी आहुति जाती है। इससे क्या होता है? हृदय में क्या होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम होगा, हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, यज्ञ पुरुष प्रकट हो जाएंगे, जिह्वा पे प्रकट हो जाएंगे, नृत्य करेंगे, आपके साथ एक्सचेंज करेंगे, व्यवहार करेंगे। यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेधशा। जो सुमेधशा हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो लोग इस कार्य को करेंगे। तो कलयुग में कौन सा मंत्र, कौन सा यज्ञ बताया गया है? तो जो हम टिकमार्क एक्सरसाइज करते हैं, यज्ञ कर लिया, अग्नि, आजकल तो बहुत सारे प्रपंच चल रहे हैं यज्ञ के नाम पर, कुछ भी बोलते हैं लोग कि यज्ञ करने से प्रदूषण दूर होता है और इसलिए यज्ञ करना चाहिए। ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है, ये सब बाई प्रोडक्ट है। यज्ञ से पॉल्यूशन दूर होना बाई प्रोडक्ट है, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ अवर यज्ञ। वो पर्पस नहीं है यज्ञ करने का। यज्ञ होता है फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु, भगवान के, भगवान ने बनाई है सृष्टि, उनके प्लेजर के लिए है ये। हरे कृष्णा। ये सारे जो यज्ञ हैं, जो जितने भी एक्टिविटीज हैं, ये भगवान के प्लेजर के लिए हैं। और जब भगवान के प्लेजर के लिए किया जाता है तो भगवान 1 मिनट के अंदर सारा पोल्यूशन खत्म कर देते हैं।
1 मिनट के अंदर। और ऐसे आप कितना भी प्रयास कर लो, एक बार कोरोना ले आएंगे भगवान, सब गंगा यमुना साफ हो जाएंगी साथ साथ में पृथ्वी का लोड भी थोड़ा कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो भगवान के पास बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के लिए, ठीक है। तो यज्ञ आपको समझ में आ गया कि यज्ञ और क्रतु क्या होता है ना। स्वधा, स्वधा क्या होता है, जो पितरों को हम अर्पण करते हैं, तर्पण, तर्पण जो किया जाता है उसको कहते हैं स्वधा। तो ये भी कर्मकांड के रूप में होता है। हमारे जो पूर्व पुरुष हैं जिनका जो अब नहीं रहे, वो क्या होता है, वो अपने कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, तो जिसके कारण वो पाप और पुण्य के चक्रों में हैं, तो उनको पापों के फल मिलते हैं, इसकी वजह से वो कष्ट पा रहे हैं। तो जब पुत्र हम बोलते हैं ना, पुत्र, पुत्र का क्या मतलब होता है, जो पू नामक नर से जो तारण करता है उसको कहते हैं पुत्र। इसीलिए पुत्र की इतनी महिमा है, पुत्र होना इसीलिए आवश्यक बताते हैं। जिसका पुत्र है वो कैसे तारण करेगा, सिर्फ पुत्र हो जाने से हो जाएगा क्या। एक शब्द होता है पुत्र और एक होता है मूत्र, दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। पुत्र वो है जो पिता के और पूर्वजों के कल्याण के लिए कार्य करे। अर्जुन क्या कह रहे थे 2nd चैप्टर के अंदर, कि जो अगर हम अपने पूर्वजों का वध कर देंगे तो कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारे पूर्वजों को कोई तर्पण देने वाला नहीं रहेगा, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो जो पुत्र ये काम नहीं करता वो किसके समान है, वो मूत्र के समान है, वो जैसे नाली में बहने वाली चीज है। तो पुत्र का काम है वो तर्पण करेगा। कैसे तर्पण करता है, पुत्र के पास क्या कैपेसिटी होती है, पुत्र क्या कर सकता है कि श्री राधा श्याम सुंदर को उनके चरणों में वो भगवान का भोग अर्पण करेगा, उसको भगवान पाएंगे और प्रसाद रूप में वो तर्पण में यूज किया जाएगा, जिसका जो उच्चिष्ट खाने से पूर्वजों के पाप खत्म हो जाएंगे। तो जो उनको नरक की यातनाएं सहनी पड़ रही हैं उससे वो निकल जाएंगे। ये इसका पर्पस है, ठीक है। तो अब जो कर्मकांड जो लोग कर रहे हैं, जो तर्पण कर रहे हैं, वो कैसा तर्पण कर रहे हैं, वो ना तो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि भगवान का भोग लग रहा है। भगवान का भोग कैसे लगेगा, आप जाइए किसी बाजार में किसी स्वीट शॉप से स्वीट्स खरीद के ले आइए और भगवान को भोग लगाइए, भगवान पाएंगे क्या उसको। जो भगवान के भक्तों ने प्रेम पूर्वक बनाया हो, भगवान के भक्तों ने प्रेम पूर्वक भगवान को ऑफर किया हो और भगवान के भक्तों ने प्रेम पूर्वक पवाया हो भक्तों को, उसको कहते हैं प्रसाद। वो प्रसाद होता है। तो वैसा प्रसाद अगर किसी ब्राह्मण के, जो प्रॉपर वैष्णव ब्राह्मण है, उसको जब अर्पण किया जाता है तो वो स्वधा स्वयं कृष्ण के पास पहुंचती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये स्वधा भी मैं ही हूं, लेकिन लोग जो कर रहे हैं आज की डेट में कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर क्या है आगे, अहम औषधम, औषधम औषधि, जो यज्ञ में आहुति दी जाती है उसको औषधि भी कहा जाता है, और वैसे भी उसको औषधि भी मान लो आप। तो औषधि का पर्पस क्या है, औषधि का पर्पस होता है, दवाइयों का पर्पस होता है कि शरीर और आत्मा इकट्ठी रह सकें, ताकि क्या किया जा सके, यूट्यूब देखा जा सके, फेसबुक, हाँ क्या किया जा सके, और साथ साथ में यूट्यूब, मुंह में राम हाथ में यूट्यूब, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा, क्या किया जा सके, हाँ आप लोग कुछ मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, कुछ फैमिलियरिटी लग रही है मुझे इस चीज में तो किस लिए औषधि मिलती है हमें, औषधि इसलिए मिलती है, औषधि देने वाला जो डॉक्टर होता है उसका काम क्या होता है कि वो भौतिक भोग के लिए शरीर को स्वस्थ ना करे। बट इसका मतलब ये नहीं कि जहर का इंजेक्शन लगा दो अगर भक्त नहीं है तो, मतलब ये है कि उसको प्रेरित किया जाए भक्त बनाने के लिए, और उसका शरीर स्वस्थ इसलिए रहना जरूरी है ताकि अपनी जीवन यात्रा में वो भगवान के भजन को पूरा कर सके। ये औषधि का मतलब है, ठीक है। आगे क्या है, मंत्रोहम, मंत्र भी भगवान है। भगवान कह रहे हैं मैं मंत्र हूं। हमें इन सब चीज़ों में भगवान को देखना है। जो लोग इन सब चीज़ों को कर रहे हैं वो फिर भी पशुओं से बेटर हैं, जो सिर्फ भोग करना चाहते हैं उनसे बेटर हैं वो सब लोग। इसलिए हम इसको मजाकिया तौर में कह रहे हैं, लेकिन इसमें दोष नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छा है, बट उनको ऊपर उठना चाहिए।
उन लोगों के पास बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, ऊपर उठ के इसी कार्य को करना चाहिए। मंत्रोहम एवाज, घी की बात हो रही है। आज्यम क्या है? घृत। अहम मैं, अग्नि, और अग्नि भी भगवान है। भगवान ने ये तो साफ साफ ही कह दिया पहले कि जो पंच महाभूत हैं उसमें से अग्नि भगवान का विस्तार है। भगवान अग्नि के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। यज्ञ में अग्नि जो है वो भगवान का मुंह है जिसके माध्यम से भगवान लेते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। फिर क्या है? पिता हम अस्य जगतो, सारे संसार का पिता कौन है? भगवान है। कैसे हैं भगवान पिता? कह रहे हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पिता को भगवान मानता है, ऐसे होते हैं ना, तो दोष नहीं है इसमें भी, अच्छा है, क्योंकि पिता ने ही हमें शरीर दिया है जिस शरीर को यूज करके हम भगवान का भजन कर सकते हैं। इसलिए पिता को लोग भगवान मानते हैं, माता को भी भगवान मानते हैं। लेकिन असलियत में पिता कैसा होना चाहिए? कैसा है? कौन है? जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। संसार का पिता क्या होगा? एक दिन उसको जाना पड़ेगा, संसार की माता को जाना पड़ेगा, या पुत्र को जाना पड़ेगा, या पुत्री को जाना पड़ेगा। संबंध विच्छेद हो जाएगा कभी ना कभी, किसी ना किसी कारण से। लेकिन हमारा जो असली पिता है वो कैसा है? जो हमेशा हमारा पिता रहने वाला है, हर योनि में हमारे साथ रहता है, हर समय हमारे हृदय में विराजमान रहता है। सूअर के हृदय में भी रहते हैं परमात्मा के रूप में, कभी साथ नहीं छोड़ते। माँ भी अपने उस बच्चे को घिन की दृष्टि से देखती है जिसने गंदा कर दिया है अपना, जिसे पॉटी कर दी है, राइट। माँ को भी उसको हाथ लगाने में घिन आती है। भगवान कहाँ रहते हैं? उस सूअर के हृदय में रहते हैं जो मल में रहता है और मल खाता है कोई माँ ऐसी? क्या कहते हो माताओं? इतने दयालु भगवान है, इतने दयालु भगवान है। तो वो ऐसी माता हैं, ऐसे पिता हैं। माँ संरक्षण प्रदान करती है, शरीर प्रदान करती है, पिता बीज प्रदान करता है। तो इसलिए ये रिस्पेक्टफुल हैं हमारे लिए बहुत, क्योंकि ये हमें शरीर दे रहे हैं। हमारे गुरु भी हैं। हमें गुरु, अगर किसी कोई भाग्यशाली हो, जैसे सौभाग्यवश मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे माता पिता वैष्णव हैं, तो उनकी कृपा से मैं वैष्णवता में आ गया, तो मेरे लिए तो वो भगवान के समान ही है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सही दिशा दी है, शिक्षा गुरु हैं मेरे वो लोग। तो वैसा अगर माता पिता हैं तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। तो अभी जो यहाँ जो लोग बैठे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके पास वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि अपने बच्चों को इस तरीके के हम संस्कार दें ताकि वो भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकें। ऋषभदेव कहते हैं ना 5:18 में, कौन कहता है? हाँ, क्या है श्लोक की शुरुआत? गुरु न सस्यात्, 5:18 भागवतम। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, पति न सस्यात् दैवम न सस्यान्, न च मोचयेद समुपेत मृत्युम। हमें गुरु बनने का अधिकार नहीं है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, स्वजन, मित्र, संबंधी, रिलेटिव बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, और देवता बनने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे संरक्षण में कोई व्यक्ति अगर है और उसको हम जन्म मृत्यु के चक्कर से ना छुड़ा पाएं, तो शास्त्र अनुमोदन करता है कि जो इस तरीके के लोग हैं, उनके आश्रित जो लोग हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए, आश्रितों को, अपने सुपीरियर्स का, अगर वो भक्ति में नहीं ला रहे हैं उनको। तो फॉर एग्जाम्पल, शिष्य अपने गुरु का त्याग कर दे अगर गुरु उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं छुड़ाने की शिक्षा दे रहा। पुत्र पिता का त्याग कर दे, माता का त्याग कर दे, ऐसा शास्त्र वर्णन कर रहा है। इतनी स्ट्रांग चीज है ये, क्योंकि भगवान ने ये सारी संरक्षण इसलिए बनाई है कि हम भक्त बन जाएं। तो क्या करना चाहिए? आज से त्याग, रेजिग्नेशन लेटर सबको दे देना। क्या करना चाहिए? क्या कहते हो आप? बोलोगे कि प्रभु जी ने आज ही बताया मेरे को, मैं तो जान छुड़ाना चाह रही थी, अब तो रास्ता मिल गया मेरे को। क्या बोलते हो? नहीं, भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, है ना। हमें भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए और भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए अपने आश्रितों को। इसका आशय ये है, हमें आशय समझना है। तो हम इन सब लोगों को भक्ति में लाएं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? पिताहम अस्य जगतो माता। भगवान कैसे पिता हैं? सब चीज़ों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम उनको, भगवान को भजें ना भजें, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम उनकी तरफ देखते तक नहीं है। भौतिक पिता तो छोड़ सकता है, अगर उसका अपमान करोगे तो घर से निकाल देगा, होता है ना। लेकिन भगवान क्या हैं, कैसे हैं? हम उनकी तरफ पीठ करके बैठे रहें, ना देखें। गाली भी देते हैं लोग, हमने देखा है लोगों को कि गाली देते हैं भगवान को। भगवान उनके लिए भी हवा पानी दे रहे हैं, चाहे तो स्विच ऑफ कर सकते हैं, आज से इसको हवा नहीं मिलेगी, गया। लेकिन भगवान नहीं कर रहे ऐसा।
सबको हवा पानी दे रहे हैं, सबको अन्न दे रहे हैं। हम बीज डालता है किसान ज़मीन के अंदर और अन्न उत्पन्न हो जाता है। किसी को पता है कैसे होता है? माँ के गर्भ में संतान होती है, तब तक उसके स्तनों में दूध नहीं होता, जैसे संतान प्रकट होती है स्तनों में दूध आ जाता है। कैसी व्यवस्था है ये भगवान की? दिव्य व्यवस्था। भगवान सब, जैसे एक माता होती है, जैसे एक पिता होती है, माँ पहले से पहले अरेंजमेंट करती है कि क्या बच्चे को चाहिए, क्या उसको चाहिए होगा, वैसे भगवान कर रहे हैं। तो असलियत में जो माता और पिता हैं वो स्वयं भगवान है। लेकिन हाँ, हम अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, मान सकते हैं, तो भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे तक जाओगे, पहुंचोगे। लेकिन असलियत में अगर हमने मान लिया तो बहुत जल्दी वासुदेवम सर्वम इति हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? माता धाता। धाता का क्या मतलब है? आश्रयदाता, जो हमें आश्रय प्रदान कर रहा है। भगवान से बड़ा आश्रय देने वाला कौन है? हम अपने आश्रयदाता को भगवान मानते हैं, मान सकते हैं। जो हमें आश्रय देता है हम उसको मान लेते हैं भगवान। और कई बार ऐसा मैंने देखा है कि आश्रय देने वाले को भगवान मानते हैं और असली भगवान को गाली देते हैं। ऑफिस में आप देखो ऐसा होता है ना, बॉस कुछ मक्खन लगाते हैं, है कि नहीं? वो आश्रय देने वाला है ना, और क्या होता है, भगवान का काम छोड़ देते हैं उस समय। बॉस नाराज हो जाएगा, तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? बॉस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन फेथ, ये चीज़ें हमें फेथ डेवलप करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि बॉस के हृदय में भी भगवान विराजमान है, हमारे हृदय में भी भगवान विराजमान है। उसका पर्पस सृष्टि का ये है कि हम सब चाहें पहुँचें भगवान तक। भगवान ने इसलिए सृष्टि बनाई है। तो अगर हम ऐसा कदम उठाएंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे, तो भगवान उसको इनेबल करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। ये शरणागति के 6 प्रिंसिपल्स में भी आता है। जो शरणागति के 6 प्रिंसिपल्स हैं उसमें ये आता है कि आपको पूर्ण शरणागति लेनी होती है भगवान की, कि वही मेरी गुप्तत्वेन वर्णम, तथा उससे पहले क्या है, आत्मनिक्षेप कार्पण्य अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिति विश्वासो। भगवान मेरी हर पोजीशन में रक्षा करेंगे, ऐसा विश्वास ये शरणागति के प्रिंसिपल्स में आता है। जो हम बता रहे थे ना, महात्मा के लक्षणों में क्या आता है? जिसने दैविम प्रकृति का आश्रय ले रखा है, यानी उसने पूरी शरणागति ले रखी है, यानी उसने ये सोच रखा है कि हर परिस्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो वो भगवान की सेवा को प्रायोरिटी देता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो माता धाता पितामह। पितामह मतलब दादा। दादा ज़्यादा अफेक्शनेट होता है, राइट? दादा बाबा ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, पिता से ज़्यादा समय देते हैं हमको। तो यहाँ पर पितामह किस कॉन्टेक्स्ट में है कि पितामह कौन है? हम किसको जानते हैं? ब्रह्मा जी को पितामह बोलते हैं ना, ग्रैंडफादर। और ब्रह्मा जी का भी क्रिएटर कौन है? कृष्णा। तो वो असली में पितामह हैं, कृष्णा। तो हम, हो सकता है कि अपने पितामह के प्रति आश्रित रहें, उनके प्रति सरेंडर्ड रहें, लेकिन असलियत में पितामह कौन है? भगवान है। वेद्यम, वेद्यम का मतलब है जानने योग्य वस्तु। भगवान कह रहे हैं कि जो संसार में जानने योग्य है वो मैं हूं। आगे भी बता रहे हैं, जो हमने भी 15.15 पढ़ा उसमें यही बता रहे हैं ना, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। तो जानने योग्य वस्तु मैं हूं। फिर पवित्रम, सबसे ज्यादा संसार में जो पवित्र चीज है वो क्या है? स्वयं भगवान है। भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? क्यों नाम लेते हैं हम? क्योंकि प्यूरिफिकेशन होता है। भगवान का नाम अंदर जाता है, अंदर का मैल बाहर आता है। क्या है फर्स्ट शिक्षाष्टक का श्लोक? चेतो दर्पण मार्जनम। ये मार्जन किस चीज से होता है? साबुन से मार्जन होता है ना। तो साबुन का एसोसिएशन करेंगे तो हम स्वच्छ हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया जो साबुन है, बेस्ट क्वालिटी इज, क्या मोल है उसका? फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन सी कंपनी आपकी? रैकेट बन का ही कौन बनाता है? हाँ, कौन बनाता है? कहाँ बनता है? कौन सी जगह बनता है ऐसा साबुन? ये भक्तों के संग में बनता है ये साबुन, और भक्त की कृपा से हमें मिलता है। पवित्रम। आगे क्या है? अब मैं बहुत थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया। ओमकार। ओमकार क्या है? भगवान का प्रणव। प्रणव जो है भगवान का अक्षर ब्रह्म का मैनिफेस्टेशन, जो अक्षर के रूप में भगवान का मैनिफेस्टेशन है वो है प्रणव, ओमकार। तो जितने भी वैदिक मंत्र होते हैं वो सब कैसे शुरू होते हैं? ओम से शुरू होते हैं। तो वेदों में क्या किया गया है? भगवान को छुपा दिया गया है। इसीलिए इतना सब भागवतम वगैरह तक लिखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि भगवान को रिवील करना था व्यासदेव जी को। तो वेदों में भगवान को छुपाया गया है। कैसे? ओमकार के माध्यम से। ओमकार कौन है? भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। आगे श्लोकों में आप पढ़ेंगे, भगवान कह रहे हैं कि मैं ओमकार हूं स्पेसिफिकली। तो ये ओमकार जो है ये भगवान ही है। तो जब हम वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। और हमारे पास जो महामंत्र है उसमें कितने ओम आ गए? कितने नाम है?
16। तो 16 बार हम भगवान का नाम ले रहे हैं उसमें, तो ये इसीलिए महामंत्र है, टॉप मोस्ट मंत्र है, वैदिक मंत्रों से ऊंचा मंत्र है, क्योंकि इसमें आप 16 बार भगवान का नाम ले रहे हो। फिर क्या है, ऋक् साम यजुरेव च, ये सारे जो वेद हैं ये मैं हूं। तो वेद तो हम जान ही चुके हैं, देख चुके हैं कि वेदों में मैं ही हूं। तो ठीक है, मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं।